हेलो एवरीवन, मेरे साथ है खालिद भाई और आज फिर से अगेन बर्ड वॉक है और आज फेस 1 में है भाई। और 8 बजे तक खुला गया, टाइम से पहले निकल चुके हैं तो इंशाल्लाह 8 बजे तक हम लोग पहुँच ही जाएंगे। और सामने देखना है, आप ये देख सकते हैं यूवी गेट सामने, और ये टीले वाली मस्जिद, और आपके सामने ये बड़ा इमामबाड़ा और ये पार्क। तो यही सीन देखते देखते हम लोग पर लाइक अ वाव, इट्स जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, looking like a wow. एंड यही देखते हैं बस वही क्या कहना भाई। और हम लोग का यही रूटीन ही है डेली, ये सीन देखो शराबों की जमाना पहला ये देखिए कब हमारा चला है। Each painful but delightful to live through. पहुंच चुके हैं मेन कैंपस ग्रुप के पास। बड़ी भारी मात्रा भीड़ है, देख सकते हो। भैया यहाँ पे 2 दिन में फिस्ता होगा। Go like thoughts of you. कौन से बड़े भाई वो बैठी है। और क्या कहते हैं कद्दू पिजन, और वो कौन सा ग्रो है हमने बताया था 2 तरह के पहाड़ी नहीं होते हैं। देखो इसको जो है ये यूजुअली यहाँ पर जो है लोकल ये या तो जंगली कौवा है या डेढ़ कौवा है, बिहार साइड में इसको डेढ़ कौवा। ये जो है ये है जंगल इंडियन जंगल। इसमें कलर से डिफरेंसेस देखना। और जो नॉर्मल वाला कौवा होता है आपके जो हाउस ग्रो होता है उसके यहाँ ग्रे होता है, ब्लैक एकदम। ये सब देखो बाहर बैठी है, ये रही ये सर देखिए हुड वाली सर। ये है बुलबुल, ब्लैक हेडेड ब्लू। ये इसको हम लोग और कहते हैं रेड वेंटेड ब्लू। रेड विंटेज, यस। अब ये तो पहचान ही लेंगे सब लोग, ये जी। नहीं पहचान पाएंगे। क्या चील चील हाँ चील है, इसको कहते हैं ब्लैक काइट। ब्लैक कैट। और उससे दूसरी होती है ईगल, वही ईगल। टेटेरी, रेड वाटर ब्लैक पिंक। और ये इंडिकेटर है कि बारिश होने वाली है, तो ये दूसरा मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर है जो बता देता है वेदर कंडीशंस को, फोरकास्टिंग। वहाँ एक बर्ड है, ये माइग्रेटरी बर्ड है जो ऊपर है, लेसर वाइट थ्रोट। ये बिना बाइनोकुलर के शायद ना दिखे तुम लोग। ऊपर जो मूवमेंट दिख रहा है ट्री पे छोटा सा, ये है लेसर वाइट थ्रोट। ये दिखने से ज़्यादा जो है ये तुम्हें सुनाई देगी ऐसे चक चक। तो बार बार कॉल लगा रही भाई। आवाज आ रही जैसे गांव में चक। इसमें जो है देखो मेरे जो हमेशा होम स्क्रीन है उस पर हम हमेशा क्या रखते हैं, एक ऐप रखते हैं, ठीक है। सिंपल रिकॉर्डिंग है, सबसे सिंपल हो, क्रैश ना करे कभी। अब क्या है, कोई भी कॉल ऐसी सुनाई दी जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, 2 क्लिक में आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब आपके पास बहुत से लोग हैं बाद में जो उसको आइडेंटिफाई करके आपके लिए बता देंगे। और अभी तो बहुत सारे आगे ग्रुप में डाल देंगे, बहुत से ग्रुप हैं, आप 50, डाल 60, 100 बर्ड्स का पूरे कॉल रिकॉर्डेड है। आप एक एक सुनिएगा, उसमें चिड़िया की तस्वीर दिखाई देगी और आवाज़ सुनाई देगी। हो गया है कि पत्ते कम हैं। जब ये कैनोपी होती है तो ये काफ़ी डार्क होता है। दूसरे एंड से क्या है, इसको एक प्रोटेक्शन मिलता है सर के केबिन से, तो ये एक डार्क सा जोन बना। यहाँ नीचे कीड़े मकोड़े बहुत से होते हैं, तो जो फ्लाई कैचर है, इफ यू आर लुकिंग फॉर सम फ्लाई कैचर जैसे टिकल्स ब्लू है, बर्डिटर है, तो वो यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह की जगह आपको कौन सी बर्ड को ढूंढना है, फ्लाई कैचर्स को ढूंढना है। वो मेल था इसका, वो ऊपर से कम्प्लीटली ब्लैक होता है, ये उसकी फीमेल है। मैं इधर जा रहा हूँ, कितना ब्यूटीफुल है, देखिए रोज। तो यूजुअली जहाँ पे आपको चाहिए, अगर सपोज दैट आप एक आ जाए कि ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज देखना है, तो आप हमेशा वो हैबिटेट चूज़ कीजिए जहाँ पे मल्टीपल, वो पॉइंट चूज़ कीजिए जहाँ मल्टीपल हैबिटेट्स मर्ज हो रहे हैं। जैसे पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा बर्ड्स आपको इस जगह में स्कूल लगा के बैठ गए,
और हमें बर्ड्स मिलती रहे, तो ये आपके लिए पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो इधर आपके थोड़ा सा अर्बन टाइप का हैबिटेट है, उधर अमृत के लिए जियो हमेशा। ये देखो क्या कर रही है नीचे वाले पेड़ों के पेड़ के भी पूरी फैमिली खा रही है नीचे से, इसको पिक करते हैं चढ़ते, फिर इसमें से कीड़े वगैरह निकलते हैं तो उसको ये खाते हैं। ये देखो, ये है जंगल बैबलर। जंगल बैबलर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 7 बहनें या 7 सिस्टर्स। also known as Seven Sisters। इवन ये जो मटर वगैरह के ना बिल्कुल सॉफ्ट जो पोर्शन है, जो ऐसे बाल जैसे निकलते हैं, वो भी खाते हैं। राज तुम बीच में आ जाओ भाई, आ जा। उसने साकी को हमने कहा था। ये देखो ये जा रही है। वाक्ता बोलते हैं, अब इसमें अलग इंडियन साइन कर दी हम लोग ने, तो चलें भाई, आने का प्रूफ है भाई, और सर्टिफिकेट भी मिलेगा हम लोग को। चलते हैं इंशाल्लाह। तो चलो अगेन ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। भाई चलो फोटो लेते हैं। जितने भी ऊपर ज़मीन पे पेड़ पे वो सब टेरेस्ट्रियल बर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। और जो वेटलैंड्स हैं, नदी है, तालाब है, पॉन्ड्स हैं वेटलैंड्स में, उसमें जो पाई जाती हैं वो हम लोग इस वक्त जो है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का कैंपस है, इसमें झाड़ियाँ होंगी, कुछ पेड़ भी होंगे, और फिर ऐसे एग्रीकल्चर एरियाज़ में तो ये सारे टेरेस्ट्रियल बर्ड्स में होंगी। और 2 टाइप की बर्ड्स जैसा कि बताया अनस ने, कि एक तो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं और एक है रेजिडेंट बर्ड्स। तो हम लोगों की 3 साल की स्टडी हमने 17 से लेके 20 तक की थी। करीब 83 बर्ड स्पीसीज़ इस कैंपस में जनवरी टू दिसंबर इनटू 3 इयर्स में हमको निकल करके आई थी, जो हमारी लिस्टिंग थी। अभी तक की लखनऊ में और किसी भी यूपी के किसी भी कैंपस में हाईएस्ट नंबर हमारा है, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी 60-62 अमिताभ कन्नौजिया और इन लोगों ने करा था। हम लोगों की स्पीसीज़ 83 स्पीसीज़ है। तो अब हम उसको बुक की शक्ल में भी चेंज करने वाले हैं, बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। तो उनमें माइग्रेटरी बर्ड्स, और उस टाइम पे हम 17 में हमारे पास पीछे एक तालाब भी था, हॉस्टल में अनस रहा करते थे वहीं पे, तो मेरा स्टूडेंट भी वहीं पे था। तो कुछ ऐसी बर्ड्स भी थी जो वेटलैंड बर्ड्स थी, लेकिन अब वो वेटलैंड ख़त्म हो गया। हमें बर्ड्स इसलिए ज़्यादा मिलती हैं क्योंकि हमारे बिल्कुल बगल में कुकरैल है, जो कि अब नाइट सफारी भी बनने जा रहा है, आपको पता है बहुत बड़ा सफारी बनेगा। तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं यहाँ पे आसपास पैकरा मऊ, ऐसा भाका मऊ और कई गांव हैं, आपने देखा 5 गांव हम लोगों ने ऑलरेडी गोद ले रखे। तो वहाँ वेटलैंड्स है, मैंने एक वेटलैंड को लेकर के स्टडी भी कराया था। 20 बर्ड स्पीसीज़ हमें उस वेटलैंड में मिली थी। तो वो जब माइग्रेट करती हैं तो उनको रेस्टिंग के स्पेसेस, खाना, ये सब चाहिए, तो रुक के फिर ये उड़ के जाती थी। उस दौरान हमारे लिए बहुत शॉर्ट पीरियड में जो हम बर्ड का नाम देंगे आप कहेंगे हमने तो देखा ही नहीं, लेकिन वो उस टाइम पे जो सीज़न होती हैं, अभी इस बार जो विंटर है हार्श विंटर पड़ा और बहुत जल्दी गर्मी भी आने लग गई है, तो बहुत जल्दी माइग्रेट कर गई हैं बर्ड्स वगैरह जो है। तो ये जो पीरियड है बर्ड का, विंटरिंग सीज़न नैरो होता जा रहा है। हम लोगों के लिए, बर्डर्स के लिए भी एक चैलेंज ये है कि हमें बहुत ही जल्दी, वी हैव टू स्टार्ट अर्ली, और जल्दी से उसको हर स्टेजेस में, हर हैबिटेट में, इनको इकोसिस्टम बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, वहाँ पे जा कर के उसको देखना होगा। और थ्रेट्स आप देख ही रहे हैं कि जितना भी ये हो रहा है कंस्ट्रक्शन, ये अपने आप में थ्रेट है। जितना डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं बर्ड्स के लिए नुकसान कर रही हैं, जितना हम हैबिटेट उनका ख़त्म करेंगे, श्रिंक होता जाएगा, तो वो तो यहाँ रहेंगे। बिल्कुल क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर का जो चेंजेस है, बर्ड्स बहुत सेंसिटिव इंडिकेटर है क्लाइमेट चेंज की, और अगर आधा डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ता है तो वो बर्ड गायब हो जाती है। साइबेरियन बर्ड मैंने खुद देखा, केवलादेव बर्ड सेंचुरी में मैं रेगुलर जाता था वहाँ पर, लेकिन वो जब से अफ़गानिस्तान का वॉर शुरू हुआ, सब वो लोग रास्ते में मार के खा जाते हैं और वो फिनिश हो जाते हैं। अब ये बर्ड की स्टडी इंटरेस्टिंगली सऊदी अरेबिया में, मेरे बहुत सारे रिसर्चर हैं, PhD स्कॉलर्स हैं, मैं वहाँ गया, दुबई में गया, अबू धाबी, वहाँ पे अल आयन करके दुनिया का सबसे बड़ा सफारी बन रहा है। उन लोगों ने रिंगिंग और टैगिंग और जियो टैग्ड, वो जो कंप्यूटर चिप होती है, सैटेलाइट चिप, वो लगा करके अब वो कर रहे हैं। तो एक इंडिया में बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी चल रही है, उसको बोलते हैं फ्लाईवे मैनेजमेंट, जितने भी फ्लाईवेज हैं तो वो करने के लिए, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और बर्ड्स के जो है किसी दिन डिस्कशन करेंगे तो आपको और डिटेल ये कॉल आ रही है, कभी सुना था?
मीटर ऐसे बहुत फास्ट फ्रीक्वेंसी की कॉल है। अभी यहाँ पे 2 इंडिविजुअल थे, हम लोग थोड़ा सा मिस कर गए। तो वो जो हैं आपके हैं पेल बिल्ड फ्लावर पैकर के। सबसे छोटी बर्ड कही जाती है इंडिया की, बहुत छोटी सी होती है एकदम, और उसकी बिल आगे से थोड़ी सी कर्व होती है। तो वो करती क्या है, फ्लावर्स को पैक करती है, ठीक है, यानी उसमें से जो रस होता है उसका जो पॉलिन्स होता है, और ये पॉलिनेशन में भी बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो एक फ्लावर से लेके जब दूसरे फ्लावर तक जाती है, जिस तरह से बी पॉलिनेशन। कई ऐसी बर्ड्स हैं जो कि घंटों क्या महीनों दिनों जो हवा में रह सकती हैं। बहुत सारी एरियल बर्ड्स होती हैं, बहुत सारी बर्ड्स हैं जो सिर्फ ग्राउंड में ही दिखेंगी, ग्राउंड फीडर्स हैं। और हर एक का अपना सोने का, जगने का, खाने का, पीने का हैबिटेट्स अलग अलग टाइप के। तो ये बड़ी फैसिनेटिंग जो है, और एज ए हॉबी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके लिए आपको कोई साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, कोई साइंस जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कि आप इन्वायरमेंट साइंस पढ़ें या आप वही पढ़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। You should just have one qualification, that is your passion. If you are a nature lover, you are one of the best naturalists, you can be a bird watcher. तो इसलिए इंटरेस्टिंग ये है, बस ये है कि हमारे पास एडवांटेज ये होता है कि हम साइंस जानते हैं, उसकी इकोलॉजी जानते हैं, उसकी बायोलॉजी जानते हैं, क्योंकि हमने zoology पढ़ा होता है उसको, इसलिए तो वो एक एडवांटेज होता है। ठीक है, फिर हम डाल दें। अब बर्ड सेशन हो चुका है ओवर, सारी बर्ड्स हमने देख लिया और रिकॉग्नाइज कर लिया, उसका नाम वगैरह लिख लिया सब लोग ने। तो अब बस यहीं ब्लॉग को एंड करते हैं। तो भाई अब होने आ रहा है हम लोग का फाइनल फ़ोटो सेशन, तो चलो फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, फिर ब्लॉग को हम लोग एंड करते हैं। ओके चलो फ़ोटो खिंचवाते हैं। भाई हम लोग का पूरा सेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद थोड़ा इंजॉय वगैरह करा, तो अब फाइनली ब्लॉग हम लोग एंड कर ही देते हैं। ठीक है भाई, तो भाई आज के ब्लॉग को बस एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय। Each painful but delightful